एक दफा का जिक्र है। धुंध भरे पहाड़ों के बीच एक छोटे से कॉटेज में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। रोहन और उसकी माँ बहुत गरीब थे। उनका गुजारा सिर्फ उनकी गाय गौरी का दूध बेच के होता था। एक सुबह रोहन की माँ ने उसे जल्दी उठा दिया। अभी बाहर अंधेरा था। वो रोते हुए बोली, रोहन, मंडी जाओ और हमारी गाय को बेच आओ। लेकिन क्यों? रोहन ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी स्कूल की फीस देनी है, घर की मरम्मत करवानी है और सर्दियों के कपड़े भी लेने हैं। सर्दियां आने वाली हैं। रोहन गौरी को लेकर मंडी की तरफ निकल पड़ा। उसकी मां ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, रोहन, गाय को कम से कम 10 सोने के सिक्कों से बेचना, इससे कम में मत बेचना। रास्ते में उसे एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी मिला। नौजवान, तुम कहां जा रहे हो? बड़े मियां, मैं अपनी गाय बेचने मंडी जा रहा हूं, रोहन ने कहा। तुम्हारी गाय बहुत खूबसूरत है, इसे कितने में बेचोगे? बुजुर्ग ने कहा। मैं इसे 10 सोने के सिक्कों से कम में नहीं बेचूंगा, रोहन ने कहा। मैं तुम्हें इसके बदले 5 जादू की काली बीन्स देता हूं। ये सोने से ज्यादा कीमती हैं। अगर तुम ये बीन्स ले लो तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाओगे। रोहन ने अपनी मां के बारे में सोचा। अगर वो अमीर हो गई तो वो अपनी जरूरत की सब चीजें खरीद सकेगी और हम दोबारा से गाय भी खरीद सकते हैं। ठीक है, मैं आपको गाय देता हूं, रोहन ने कहा। रोहन ने बुजुर्ग से वो बीन्स लिए और घर की तरफ भागा। जब उसने घर पहुंच के वो बीन्स अपनी मां को दिखाए तो उसकी मां गुस्से से बोली, रोहन, सत्यानाश हो तुम्हारा। तुमने हमारी अकेली गाय इन बीन्स के बदले दे दी। उसकी मां ने बीन्स खिड़की से बाहर फेंक दिए। रोहन उदास होकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब रोहन ने पर्दे खोले तो वो हैरान रह गया। उसकी मां ने जहां बीन्स फेंकी थी वहां एक बड़ी सी हरी रंग की आसमानी बेल उगाई थी जो जमीन से सीधे बादलों तक जा रही थी। रोहन ने सोचा कि मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि वहां क्या है। रोहन बेल पर चढ़ता गया, ऊपर और आखिर बादलों तक पहुंच गया। उसे बहुत भूख महसूस हुई। वहां उसे एक बड़ा सा किला नजर आया। उसने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा एक बहुत बड़ी लेकिन मेहरबान जायंटेस ने खोला। अरे बेचारे बच्चे, वो बोली, अंदर आओ, तुम बहुत भूखे लग रहे हो। जल्दी से कुछ खा लो, वरना मेरा शौहर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। रोहन खाना खा ही रहा था कि थाम थाम बड़े कदमों की आवाज हॉलवे में गूंज उठी। रोहन जल्दी से पेंट्री में छुप गया। जायंट अंदर आया और सूंघते हुए गरजा, मुझे इंसान की बू आ रही है। उसकी बीवी ने कहा, नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये तो सब्जी की खुशबू है। जायंट ने बैठकर अपने सोने के सिक्के गिनना शुरू किए। रोहन ने सोचा, अगर मेरे पास ये 10 सिक्के हों तो मैं अपनी मां की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। जब जायंट्स बाहर गए, रोहन ने सिक्के अपने बैग में डाल लिए। लेकिन फिर उसे याद आया कि अब उनके पास गौरी भी नहीं रही। उन्हें कुछ और पैसा चाहिए। रोहन खामोशी से अगले कमरे में गया। वहां एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रखी थी। अगर ये मेरी होती तो मैं सारी जिंदगी आराम से जी सकता हूं, रोहन ने सोचा। उसने फौरन से मुर्गी भी उठा ली। फिर वो जायंट के बेडरूम में गया जहां एक जादू की गिटार रखी थी जो खुद ब खुद बजती थी। रोहन ने उसे भी बैग में डाल लिया। लेकिन गिटार चीख उठी, बचाओ मेरे मालिक,
इंसान मुझे ले जा रहा है। जायंट ने आवाज सुनते ही रोहन को देख लिया और उसके पीछे भागा। रोहन भागता हुआ आसमानी बेल तक पहुंचा और बिजली की तरह नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसने कुल्हाड़ा उठाया और बेल काटना शुरू किया। बेल टूट गई और जायंट बहुत दूर पहाड़ों के पीछे जा गिरा। बादलों से जायंट औरत के रोते हुए चीखने की आवाज सुनाई दी और उसके आंसू बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगे। रोहन और उसकी मां अब बहुत अमीर हो गए थे। सोने के अंडे ने उनकी जिंदगी बदल दी और गिटार की वजह से रोहन मशहूर हो गया। मगर रोहन के दिल पर हमेशा एक बोझ रहा। जायंट अकेला नीचे रह गया था। बहुत साल बाद जब रोहन बहुत बूढ़ा हो गया, उसने एक छोटी सी आखिरी जादू की बीन निकाली। अगर वो जायंट को ढूंढ ले तो नई बेल उगाकर उसे वापस उसकी बीवी के पास भेज सकता था और माफी भी मांग सकता था। वो अपना बैग लेकर धुंध भरी पहाड़ियों में चला गया और कभी वापस नहीं आया। क्या वो जायंट से मिला? क्या उसने नई बेल उगाई? कोई नहीं जानता। मगर लोग कहते हैं कि जब तूफान आता है तो बादलों में दो जायंट्स के हंसने और गाने की आवाज सुनाई देती है।